जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस पर पूरी तरीके से आधारित है, क्योंकि ये साथियों वही क्वेश्चंस है जो पुलिस परीक्षा कराने वाली एजेंसी बार बार साथियों पूछती है। तो इन सभी को साथियों क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कीजिए और क्रैक कीजिए अपने एग्जाम को। तो कुल मिला के साथियों 75 प्रश्न हम लोग देखेंगे हिंदी के और सामान्य ज्ञान के जीके के साथियों। तो कुल मिला के साथियों सबसे पहले आपके सामने हिंदी के सामने से 37 सवाल गुजरेंगे और इन हिंदी के 37 सवालों में से आप कम से कम 25 तो साथियों करिएगा हर हालत में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है साथियों। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है जो अनु यानी कि ऑप्शन नंबर डी में साथियों जो अनु लिखा हुआ यही उपसर्ग है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द साथियों कौन सा यानी कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए घुड़सवार शब्द में क्या है साथियों, यानी कि घुड़सवार शब्द जो है ये साथियों क्या है मुझे बताइए। देखिए घुड़ धन सवार, इसकी संधि विच्छेद हो सकती है और जिस शब्द की साथियों संधि विच्छेद हो सकती है वो आपके यौगिक शब्द ही कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है। देखिए जिसकी संधि विच्छेद हो जाए वो आपके यौगिक शब्द और जिसकी संधि विच्छेद ना हो वो आपके ऋण शब्द। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर साथियों इसमें से कौन से हैं मुझे बताइए। तो दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प स्वर कौन से होते हैं तो अल्प स्वर जो ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए साथियों ये आपके अल्प स्वर होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द साथियों कौन सा है मुझे बताइए, यानी कि जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे जिजीविषा लिखा जाता है, जिनका आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों क्वेश्चन अपने काउंट करते रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और 25 का टारगेट आपको साथियों देना ही देना है। देखिए अही शब्द की अगर बात करें इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है मुझे बताइए। देखिए अही का मतलब होता है सांप। तो कुल मिला के अगर बात करें सांप के इसमें से कौन कौन से पर्यायवाची हैं साथियों मुझे बताइए। चलिए देखिए सांप को सरीसृप कहते हैं, सांप को साथियों उरग कहते हैं और पवनाश कहते हैं, लेकिन सिंधुर नहीं कहते हैं। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों देखिए ये भी आपका तद्भव है, ये भी तद्भव है और ये भी तद्भव है, लेकिन मुख्य शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका साथियों तत्सम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको जो 2018 में 4 पेपर हुए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो लगाना चाहिए। उसके अलावा साथियों 2019 में भी पेपर हुए थे, 2020 में भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, 2024 में भी साथियों 4 शिफ्ट हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो साथियों अगर आप ये सारे पेपर सारी शिफ्ट साथियों लगभग 18 शिफ्ट यहां पर बनती हैं और आप चाहते हैं साथियों कि ये सारी शिफ्टें लगाना तो आपको ये एक पीडीएफ में सभी शिफ्ट दी जा रही हैं, उनका सॉल्यूशन दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ साथियों कितने रुपए में, सिर्फ 25 रुपए में, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं जो साथियों एग्जाम से पहले अगर आप लगा लेंगे तो मेरा मानना है कि कोई दुनिया की ताकत आपको एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। और इसका साथियों जो है ना एक तरीके से 20 रुपए चार्ज रखा गया है, यानी कि दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में साथियों अवेलेबल कराई जा रही हैं। कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हो साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको फोन पे नंबर और बारकोड दिया जाएगा, उस पर 45 रुपए का पेमेंट करके ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, ठीक है ना। तो साथियों एग्जाम से पहले अगर आप लगा लेंगे तो मेरा मानना है कि 65% पेपर तो साथियों इन्हीं 2 पीडीएफ से आपका फंस जाएगा। देखिए राकेश पढ़ता है, मैंने आपको बताया था अगर किसी वाक्य में, ठीक है ना, क्योंकि हो या क्यों हो, ठीक है ना, क्योंकि हो या के हो तो वो आपका मिश्रित वाक्य होता है। अगर किसी वाक्य में तथा किंतु परंतु हो तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें ये कोई शब्द नहीं है तो वो वाक्य आपका साधारण वाक्य होता है। तो राकेश पढ़ता है ये एक साधारण वाक्य ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुज्ञ शब्द का सही मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो अगर बात करें देखिए जो बहुत जानकार है उसको बहुज्ञ कहा जाता है, ठीक है।
तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ए था बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए संज्ञा की अगर बात करें, ये विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। अगर बात करते साथियों दुनिया में अगर किसी भी विषय का नाम है, जैसे गणित है या मान लेते साथियों इंग्लिश है, भूगोल है, संविधान है, ये सब विषय के नाम है, यानी कि संज्ञा एक तरीके से है। और कैसी संज्ञा है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये भूगोल में कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। गहरे पानी में स्नान करना नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, इसको क्या कहा जाता है? सिर से पानी गुजर जाना, बिल्कुल साथियों इसी को कहा जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, भई गति साप छचुंदर केरी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों? परेशानी में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, कहते हैं भई गति साप छचुंदर केरी। तो कुल मिला के ये लोकोक्ति आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल जो बनेंगे वो साथियों यही से बनेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है? देखिए पति शब्द आ गया यहां पर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों एक तरीके से राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अशोक के फूल के रचनाकार साथियों कौन है? तो इसकी अगर बात करें साथियों रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को साथियों क्या कहा जाता है? तो स्वर जो होते हैं ना, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हीं को स्वर कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है मुझे बताइए। देखिए इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर जादू शब्द की अगर बात करते हैं, देखिए जादू और क्या हो जाएगा साथियों? गर हो जाएगा, यानी कि ये जो गर है साथियों यही तो आपका प्रत्यय है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है मुझे बताइए। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है साथियों? व्याकरण से होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? देखिए सबसे पहले का वर्ग आता है, उसके बाद चा वर्ग आता, उसके बाद टा वर्ग आता, और क्या उसके बाद टा वर्ग आता, बिल्कुल, उसके बाद पा वर्ग आता। यानी कि जो क्रम आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला क्रम ही सही होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए साथियों कौन सा है। चलिए तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है साथियों? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है उपर्युक्त, ठीक इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल देखिए साथियों, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इनमें से धन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो धन को देखिए दौलत कहते हैं, संपदा कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, लेकिन अजा नहीं कहा जाता है। तो कुल मिला के साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है साथियों, तो तुरंत इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर आप साथियों वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर साथियों इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो साथियों आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि वो कंटेंट आपको दिया जाएगा परीक्षा से पहले पहले, जिस कंटेंट को पढ़कर, जिन प्रश्नों को पढ़ के आप अपने एग्जाम को पास करें, आप एक सिलेक्शन लें, आपकी जो फाइनल लिस्ट हो साथियों उसमें आपका नाम आए। क्योंकि अगर बात करेंगे साथियों पढ़ाने की, अगर बात करें साथियों, देखिए पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन परीक्षा वाली पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? वो साथियों चंद लोग ही हैं यूट्यूब पर। यानी कि जो परीक्षा में आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए वो चंद लोग ही साथियों यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा साथियों कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दिया जाता है टारगेट सिलेक्शन से। आप कोई सिंगल क्लास उठाकर देख लो, कोई भी क्लास उठाकर देख लो, बहुत कम मिनिमम मिनट में, ऐसा नहीं कि आपसे पूरा पूरा घंटा लिया गया या बहुत बहुत अच्छा खासा समय लिया, नहीं साथियों। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें कंटेंट बहुत होगा साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर होंगे, और एक एक क्वेश्चन साथियों तराशा हुआ क्वेश्चन होता है, एक एक क्वेश्चन साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस होता है। चलिए तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? भारतीयों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें साथियों कारक आपको बताने। देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला सवाल बनता है, अगर देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है ना,
अगर साथियों में आ जाए या पर आ जाए किसी वाक्य में और पूछा जाए इसमें कौन सा कारक होगा, तो हमेशा उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है ना। अगर किसी वाक्य में से आ रहा है तो अपादान कारक होगा, अगर किसी वाक्य में के लिए आ रहा है तो वहां पर साथियों संप्रदान कारक होगा, अगर किसी वाक्य में को आ रहा है तो वहां पर साथियों कर्म कारक होगा, या अगर किसी वाक्य में आ जाए या पर आ जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। तो इसमें पर आया है तो इसलिए अधिकरण कारक है, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो उन सभी का आंसर सही है। अब साथियों निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि एक वाक्य इसमें से गलत है और उस गलत वाक्य को आपको बताने। देखिए मेरे घर के पास एक पान की त्रुटिहीन है, मतलब जिसमें गलती नहीं है। त्रुटि युक्त होता जिसमें गलती है, त्रुटिहीन वो होता है जिसमें गलती नहीं है। तो मेरे घर के पास में एक पान की मतलब क्या उस दुकान में एक ही पान है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास एक पान फिर आ गया, एक पान की, तो भाई पान की एक दुकान होती है, एक पान की दुकान कभी नहीं होती है। मेरे घर के पास फिर सातों एक पान आ गया। अब डी वाला देखे साथ, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए नृत्य कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। धर्म कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। कुटिया कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। दीपक कैसा है साथियों, पुल्लिंग हो जाएगा। तो कुटिया आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को साथियों पहचानिए। देखिए कभी भी साथियों हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, अगर ऐसा वाक्य आ जाए और ये उल्टा आई एक तरीके से लगा हो, या ऐसे करे अरे तुम कैसे फेल हो गए, ठीक है ना, वाह शाबाश, ऐसे करके अगर आते हैं तो उनकी जब हम साथियों बात करते हैं उसमें संबंध कारक एक तरीके से होता है। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कलई खुलना, कलई, अरे भाई तुमने तो उसकी कलई खोल दी, इसका मतलब क्या होता है, उसका राज फाश कर दिया, उसका भेद प्रकट कर दिया, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास के लेखक कौन थे, मुझे बताइए। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या साथियों गारसा दत्तासी। तो इनके नाम की अगर बात करते हैं, इनका नाम ही तो साथियों बहुत शानदार है, गारसा दत्तासी इनका नाम है, और ये हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार साथियों कौन है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो यही तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, इसलिए जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मुझे बताइए। देखिए दंत के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ता, था, दा, धा, ना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों सा, रा, ला, ये सारे के सारे दंत के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने साथियों टा नहीं लिखा, बाकी ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। तो दंत कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला टा नहीं होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की प्राचीन भाषा साथियों क्या है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें क्या संस्कृत है, तो बिल्कुल साथियों आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए अगर बात करें साथियों, एक तो जो क्लासेस आपको दी जा रही है वीडियो फॉर्म में दी जा रही हैं, और एक क्लास आपको दी जा रही है साथियों लाइव। वीडियो की अगर बात करते हैं यानी कि जो अपलोडेड है वो लगभग साथियों डेली 3 क्लास आप देखते होंगे, और लाइव की अगर बात करें एक क्लास आपको लाइव दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है साथियों, लाइव में ही पढ़ाता हूं। कब, रात 8 बजे, रात 8 बजे साथियों आपकी एक लाइव क्लास में लेता हूं, उसमें संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने की साथियों कोशिश करता हूं, यानी कि जो भी आपका साथियों संपूर्ण सिलेबस है वो मैं आपका साथियों कंप्लीट करूं। उसमें साथियों हिंदी भी होती है, जीके जीएस यूपी जीके भी होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है। तो आप इस क्लास में साथियों अवश्य आया कीजिए, और डेली सुबह से शाम तक 3 अपलोड में क्लास करता हूं साथियों, इधर रिकॉर्ड करता हूं, देखता हूं बेस्ट कंटेंट क्या है साथियों, यानी कि क्वेश्चंस की आपसे तैयारी होती है, काफी टाइम लगता है उसमें, तो साथियों वो तैयार करता हूं, पीपीटी बनवाता हूं, और उसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको साथियों दे देता हूं। कम समय में अधिक ज्ञान वहां पर आपको मिलता है, कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी वहां पर करवाई जाती है। तो कुल मिला के
टारगेट सिलेक्शन पर जो भी क्लास आप देखें, आप सर्च करते रहिए करें बार बार टारगेट सिलेक्शन कि कोई नई क्लास तो नहीं आई है। नई क्लास आई है तो उसको साथियों उस कंटेंट को आप अगर तैयार कर लेंगे, मेरा मानना है उन सभी चीज़ों को अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपका नंबर ना आ पाए। जरूर साथियों नंबर आएगा, बस देखना यह है कि आपका नंबर 1000 रैंक में आ रहा है या 10,000 रैंक के अंतर्गत आ रहा है। देखिए सिलेक्शन तो आपका होगा, लेकिन ये आपको तय करना है कि 1000 अंदर आपको आना है या 10,000 के अंदर आना है। 1000 के अंतर्गत आना है तो साथियों ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। 10,000 के अंतर्गत या 60,000 के अंतर्गत अगर आप आना चाहते हैं तो कुल मिला के सिलेक्शन तो आपका कुल मिला के हो जाएगा। चलिए, बस जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी रैंक आपकी कम होती जाएगी। अब कंठ ध्वनियों की अगर बात करें, का खा गा घा घा, एक तरीके से साथियों क्या होता है, कंठ ध्वनियां ही होती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अतिउक्ति में उपसर्ग साथियों क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग यहाँ पर साथियों अति धन उक्ति इसका संधि विच्छेद और अति इसका साथियों उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, तो बाह से बारहसिंगा, बाह से बहुब्रीहि, यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भ्रमर की अगर बात करें साथियों, भ्रमर के लिए पर्यायवाची उसमें से कौन सा है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों भ्रंग कह सकते हैं, तो भ्रंग का मतलब साथियों एक तरीके से भ्रमर ही होता है। चलिए भाई, बाधा डालना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, पाला पड़ना नहीं, रोड़ा अटकाना, बिल्कुल सही। यानी कि बाधा डालने का मतलब होता है रोड़ा अटकाना, किसी के रास्ते में बाधा डालना। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो साफ साफ साथियों दिख रहा है यहाँ पर वीरों जैसी बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर आपका साथियों वीर रस ही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस गुजरेंगे। तो सामान्य ज्ञान के साथियों कितने क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लगभग 38 सवाल देखेंगे और इन 38 सवालों में से साथियों आपको कितने क्वेश्चंस करना है, आपका स्कोर साथियों 15 से 16 का होना चाहिए लगभग सामान्य ज्ञान में। तो सोया प्रदेश साथियों किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो साथियों ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66, आईपीसी धारा 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान साथियों है। तो कितनी सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है साथियों, तो ये तो शहनाई वादक है, एक तरीके से शहनाई वादन से संबंधित है। भारतीय संसद भवन डिजाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया था, एडविन लुटियंस इनका नाम है। और जो संसद के भवन जो है ना, संसद भवन इसका डिजाइन साथियों इन्होंने ही तैयार किया था, एडविन लुटियन जी ने। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो साथियों सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगी, टंगस्टन हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था साथियों। तो आप लोग की मालूम होना चाहिए गुजरात विजय के स्मृति में करवाया था साथियों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण। उसके बाद देखिए कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो जब हम बात करते हैं साथियों सेबी की, किसकी बात करते हैं साथियों, सेबी की बात करते हैं, तो ये संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका बी के साथ। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन है। तो अगर निम्न सदन की बात करें तो राज्यसभा, ठीक ना, सॉरी, अगर उच्च सदन की साथियों बात करते हैं कि ऊपरी सदन कौन सा है, तो ऊपरी सदन तो हो जाएगा आपका राज्यसभा। और निचला सदन की अगर बात करते हैं या निम्न सदन की अगर बात करते हैं साथियों, तो कौन सा सदन हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो लोकसभा के साथ जाएगा, क्योंकि संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा ही है। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस ने अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था। तो साथियों कौन सी कंपनी का निर्माण किया था ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था।
था राइट आंसर आपका ए के साथ। गीतांजलि किसकी रचना है मुझे बताइए। तो गीतांजलि किसकी रचना है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ओजोन परत किस इनमें से किसके कारण साथियों नष्ट हो रही है मुझे बताइए। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जहां जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो साथियों ये समझ लीजिए वो चीजें अब मैं आपकी कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक वीडियो साथियों मैं आपको देने वाला हूं लेखक से संबंधित, यानी कि रचना होंगी और उनके लेखक होंगे। लगभग साथियों 100-150 के आसपास वो क्वेश्चंस होंगे। और उसके अलावा साथियों यूपी करंट अफेयर भी मैं आपको देने वाला हूं। चुनिंदा क्वेश्चन दूंगा, बहुत अधिक चीजें नहीं, बहुत कम चीजें दूंगा। और देखिएगा पेपर कैसे फंसाया जाता है साथियों, वहां से आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद भी उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देना बाकी हैं। ठीक है, तैयारी चल रही है, सबकी तैयारी चल रही है साथियों। चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक बार क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, तो ओजोन परत इनमें से किसके कारण नष्ट हो रही है, तो साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है बताइए। तो साथियों अगर बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो श्वेत रक्त कणिकाएं ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अंगीकृत की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंधों के पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है, जिसके आविष्कारक कौन है साथियों, एक तरीके से लुईस ब्रेल यहां पर होना चाहिए था। चलिए देखिए साथियों, ठीक है ना, ब्रेल लिपि आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेल लिपि आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो अंधों के पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रज़मनामा फारसी में किसका अनुवाद है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया है, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा गया है साथियों, रज़मनामा उसका नाम रखा गया है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें कि ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं मुझे बताइए। तो चालन विधि की जब हम बात करते हैं, यानी कि चालन विधि से गर्म होते हैं ठोस पदार्थ, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, बताइए। तो अगर बात करें साथियों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको बताया था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया था। वृंदावन गार्डन साथियों कहां पर है मुझे बताइए। तो ये मैसूर में है। ये कहां पर है वृंदावन गार्डन, ये साथियों मैसूर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला जो धुरिया नृत्य है, कौन सा नृत्य साथियों, धुरिया नृत्य है, ये यूपी में कहां पर किया जाता है, तो साथियों ये यूपी के हमीरपुर में किया जाता है। क्या, सॉरी हमीरपुर में नहीं भाई, बुंदेलखंड में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है धुरिया नृत्य साथियों, ये बुंदेलखंड में किया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मैं कहूंगा ये तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन, डायनेमो। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख साथियों कौन होता है, बताइए। चलिए भाई, तो अगर बात करें साथियों यहां पर जिला मजिस्ट्रेट, आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन के लिए किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो साथियों कितनी होनी चाहिए, कम से कम 40,000 होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों चीन देश की, तो चीन देश की अगर बात करें ये गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या है। देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर बात करते हैं
हैं तो ये तो देहरादून में है। ये कहां पर है साथियों? ये देहरादून में है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है मुझे बताइए। यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों सिक्किम राज्य की, तो गंगटोक कहां की राजधानी है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो जूट उद्योग को साथियों क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से साथियों CF एंड्रूज को जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये साथियों कहां पर है? तो ये सहारनपुर में है। क्या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है साथियों? सहारनपुर में है। उसके बाद देखिए मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है बताइए। तो साथियों चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा साथियों क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चलता है भाई? डॉलर चलते हैं, डॉलर। ठीक है, राइट आंसर आपका भी हो जाता है। जनहित याचिका इनमें से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है साथियों? तो अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं आपके। मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है मुझे बताइए। यानी कि मिश्रित खेती की अगर बात करें साथियों तो मिश्रित खेती किसे कहा जाता है? एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों के उत्पादन को, या नकदी एवं खाद्य दोनों फसलों के उत्पादन को, या पशुपालन या कृषि को। तो मैं कहूंगा साथियों अगर एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन चल रहा है तो उसको मिश्रित खेती साथियों कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो 75 क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बताए थे कि 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ का मैंने आपके लिए जिक्र किया था वो पीडीएफ आपके लिए बहुत खास तौर से बनवाई गई है। ये समझ लीजिए यूपी पुलिस को फतेह करने वाली वो दोनों पीडीएफ हैं और लगभग 65% पेपर आपका वहीं से फंसेगा। सिर्फ आपको 45 रुपए में, ऐसा नहीं 100 200 300 रुपए नहीं साथियों, सिर्फ 45 रुपए 1 मिनट में आप खर्च कर देते होगे साथियों 45 रुपए। लेकिन अगर ये पीडीएफ आपको मिल जाती है तो ये समझ लीजिए लाइफ आपकी सुधर जाएगी। यानी कि अगर पढ़ लेते हो साथियों मन से तो एग्जाम में सिलेक्शन आपका साथियों बहुत आराम से हो जाएगा। तो उसके अलावा साथियों अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जितनी भी क्लासेस है उनको देख डालिए। एग्जाम से पहले तक आपका एग्जाम बहुत आसानी से साथियों क्रैक हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका हिंदी का लगभग स्कोर कितना रहा 37 प्रश्नों में से। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। उसके अलावा बता दूं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।